तो अ, आप जैसे देख रहे हैं कि इस शिविर के समापन के बाद से सभी लोग आए थे, जो महिलाएं और पुरुष आए थे, तो उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, उनका अनुभव जान रहे थे। तो उसी कड़ी में हमारे साथ हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं आयुषी हूँ। मेरा घर यहाँ पे पडरौना में है। मैं रहती बैंगलोर में हूँ और वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे वाह! बहुत बहुत तो आपको इसके बारे में, इस साधना के बारे में, विपश्यना के बारे में कैसे पता चला? और अ, मेरे इन-लॉज़ फैमिली है, तो उनके थ्रू ही पता चला बेसिकली। और पता तो ख़ैर काफ़ी टाइम से था, बट आई थिंक ऐसा होता है ना, जब जो चीज़ लिखी होती है तभी होती है। हुँ, तो 15 महीने पहले ऐसा हुँ, एक दुःख आया मेरी ज़िंदगी में, जिसको मेरा माइंड और मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो लगा क्या करना है पता नहीं। उस टाइम पे विपासना मेरा रेस्क्यू हुआ, या फिर शायद जब मैं पहली बार गई धम्मा प्रफुल्ला बैंगलोर में, तो फिर मुझे लगा कि मेरे लिए ही बना है विपासना। तो तब से अभी अभी तक की जर्नी है। अब ये मेरा थर्ड कोर्स है। हुँ, कुशीनगर का फर्स्ट कोर्स है और ओवरऑल 10 डे थर्ड कोर्स है। हुँ। तो मतलब मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, और अब लगता है यही ज़िंदगी है, क्या कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे थे और इसी में आगे बढ़ना है। वाह! तो और बहुत बढ़िया बात है। अब आपने इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि अब मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पे आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था कि इस सब चीज़ों को लेकर के? अ, क्योंकि ये आसान नहीं होता है कि कोई महिला जा कर के कहीं दूसरे जगह 10 दिन रुके और उसके बाद से ये बहुत तरीके की भ्रांतियाँ दिमाग में लोग ले करके, चूँकि उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है तो उसी के हिसाब से उसका परसेप्शन भी होता है। वो अपना विचार भी उसी तरह से बनाता है। तो बहुत रेयर आदमी होता है जिसके दिमाग में इस तरह का होता है कि कोई महिला है तो भाई ठीक है, जाओ तुमको जहाँ जाना है। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शन लोग होते हैं जो इस तरह के बोलेंगे, लेकिन बाकी सब लोगों में इस तरह की धारणा नहीं होती है। तो वो पूरा परिवार का और हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? चूँकि आपको परिवार तो मैनेज करना ही है, हस्बैंड को भी देखना है, साथ में आपका जो कॉर्पोरेट लाइफ़ है वो भी एक बहुत स्ट्रेसफुल है। और वो मने हमको लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हम देखे हैं इस सब लाइफ़ को बहुत करीब से। तो इस लाइफ़ को मैनेज करना और वहाँ पे उनको कन्विंस करना, फिर आना। तो अगर बात करें मेरे पहले कोर्स की, तो जब मेरे हस्बैंड ने मेरा स्टेट ऑफ माइंड देखा, हुँ, तो वो मेडिटेशन में काफ़ी टाइम से हैं। हुँ, लेकिन मेडिटेशन और विपासना 2 अलग चीज़ें हैं। हुँ, तो उन्होंने ही मुझे बोला, तुम विपासना करके आओ। तो मुझे बोला बस तुम मुझे कहीं भी भेज दो, मतलब मैं अभी घर में नहीं रह सकती, मेरा हुँ, स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया था। और आई थिंक शायद वो लिखा था हुँ, इसलिए वो हो गया। और फिर उन्होंने 10 दिन फिर अपने आप से मैनेज किया, और वो मतलब ऐसा पहला टाइम था। तो आई थिंक या उनका, आई थिंक फैमिली का, आपने जैसे बोला, हम लोग अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो उसमें फैमिली का, हस्बैंड का, सबका सपोर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट हुँ, होता हुँ, है। और जो कि इस बार मेरा आने का मतलब, अब मैं यहाँ अपने भाई की शादी में आई थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं कुशीनगर से कोर्स करूँ, और मैं इसीलिए शायद कर भी पाई। मैं बहुत लड़ झगड़ के आई, और वो आपका रेडी नहीं थे हाँ, कि नहीं तुम बाद में कर लेना। मैंने बोला नहीं, मुझे करना है। और इत्तेफाक से पिछले अप्रैल में हमने साथ में कोर्स किया, और हमारे जितने जितने मतभेद थे, हुँ, वो आपका मतलब 10% पे, मतलब 10% क्या मैं बोलूँ, आपका 5% पे आ गए थे वो। तो हुँ, हमको लगता है कि विपासना एक ऐसी विद्या है हुँ, जो अगर आपने मतलब सीख ली, अभी तो हमको लगता है अभी मेरे तीसरे कोर्स के बाद अभी भी हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं। हुँ, हुँ, अगर आपने सीख ली तो मतलब हर एक इंसान अपना, हमको जो ये जन्म मिला है उसको हम लोग पूरी पुष्टिकरण कर सकते हैं। हाँ। इतना बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज़ को इलैबोरेट किया, बताया, और बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामना है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आपका परिवार में भी इस विद्या का प्रभाव पड़े, सब लोग विकसित हों और सब लोग सुखी मंगल से आगे बढ़ें। आप भी सुखी मंगल से रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।